अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको या आपके किसी सगी संबंधी को सफ़ेद दाग से परेशान है और आप काफ़ी लंबे समय से इसका ट्रीटमेंट कराते आ रहे हैं, फिर भी आपको कोई आराम नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को सही देख रहे हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे एक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग आप कुछ हफ्ते ही करते हैं तो आपका जो सफ़ेद दाग है, लिकोड्रमा है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। परंतु उससे पहले आप ये जानना ज़रूरी है कि सफ़ेद दाग क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके बारे में आप जान पाएंगे, तभी इसका ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी कि सफ़ेद दाग को आप घर पे किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सफ़ेद दाग को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको कुष्ठ रोग के नाम से, या वाइटोलिम्बो, या लिकोड्रमा, या फिर इसको कुष्ठ रोग या फिरंगी रोग के नाम से जानते हैं। तो ये जो है बॉडी के किसी भी पार्ट्स पर हो सकता है। ये छोटे छोटे दागों के रूप में हो सकता है, जैसे कि गर्दन के पीछे, ओंठ के नीचे, या हाथों में, या फिर शरीर में किसी भी अंग में ये छोटे छोटे दाग के रूप में हो सकता है, या फिर ये बड़े बड़े चकत्ते के रूप में भी दिखाई पड़ सकता है। इसमें स्टार्टिंग में जो है खुजली भी होती है, बाद में ये इसमें सुन्नपना आ जाता है। तो इन सफ़ेद दाग को इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सफ़ेद दाग पड़ता ही क्यों है? तो दोस्तों, सफ़ेद दाग में जो है रंग बदलने की जो सेल्सें होती हैं वो डैमेज हो जाती है, जिसको हम मेलानोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जब वो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो हमारा जो रंग है वो चेंज नहीं हो पाता और सफ़ेद सफ़ेद धब्बे या दाग पड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार आप इसको दे सकते हैं। अब सफ़ेद दाग होता ही क्यों है, इसके कारण क्या हैं? तो सफ़ेद दाग होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से आपको जेनेटिक हो सकते हैं, ये आपके आनुवांशिक हो सकता है, या आपके माता पिता को रहे हो तो आपको भी हो सकता है। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी डिसरेगुलर, कभी कभी आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है, इस कारण भी आपको ये सफ़ेद दाग हो सकता है। या फिर फ्री रेडिएशन के कारण भी हो सकता है, या फिर आप स्ट्रेस या तनाव में ज़्यादा रहते हैं, इसके कारण भी आपको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ ऐसे खान पान के कारण से भी आपको सफ़ेद दाग हो सकता है, जैसे कि कटहल के साथ दूध का सेवन करना, या मछली या चिकन के साथ दूध का सेवन करना, या दही के साथ छाछ का सेवन करना। ये कैसे घनिष्ठ भोजन है जो इनके कारण भी आपको सफ़ेद दाग हो सकता है। तो अब तक हमने जाना कि सफ़ेद दाग क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इन किन कारणों से होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। वैसे तो यह असाध्य रोगों में आता है, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है, परंतु आप सावधानी रखें, संयम रखें तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में अगर पूरे शरीर पर यह फैल जाता है तो ये असाध्य रोगों में चला जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपके शरीर पर कहीं भी सफ़ेद दाग दिखाई दे तो आप क्या करें, आपको सफ़ेद चित्रक, आप जो साइड से देख रहे हैं सफ़ेद चित्रक, इसको ताज़ी आपको लाना है। इसकी जड़ को, इसकी जड़ की छाल है उसको निकाल लें और उसको गऊ के मूत्र है उसमें बारीक पीस लें। पीसने के बाद उसका पेस्ट बना लें और जहाँ भी आपको सफ़ेद दाग है वहाँ आप लेप कर दें। लेप लगाने का तरीका यही है कि आप माचिस की तीली या अदर किसी जो स्टिक है उसकी सहायता से आप सफ़ेद दाग के ऊपर ही इसको लगाना है, अप्लाई करना है। अगर जैसे कि नाजुक अंग है, आपका मुंह है, आँख है, या गुप्त अंग है, जो नाजुक अंग है आप वहाँ कुल 5 मिनट रखें। और जो बाहरी अंग है आपके, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, या पीठ पे कहीं भी है, तो आप उस पर 10 से 15 मिनट आप इस लेप है जो सफ़ेद चित्रक की जड़ का उसको लगाएं। तो आप देखेंगे कि वहाँ आपको जलन होने लगेगी और जलन के बाद वहाँ जो छाला भी पड़ जाता है या ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो जब ऐसा जलन आपको होने लगे 10-15 मिनट के बाद आप वहाँ हटा दें। उसके बाद जब छाला पड़े तो आप मक्खन या फिर नारियल तेल या कपूर में मिलाकर आप वहाँ अप्लाई करें तो आपकी जलन भी शांत हो जाएगी। आप जैसे ही इसको हटा देंगे तो वहाँ काला काला पड़ जाएगा और वहाँ की जो काली जो स्किन थी वो भी निकल जाएगी। उसके बाद आपके जो दोबारा जो वहाँ की स्किन है वो आपके जो बॉडी की स्किन है उसकी तरह दिखने लगेगी। तो इसका प्रयोग आप अगले महीने दोबारा करें। ऐसे 2 से 3 महीने आप इसको करते हैं, महीने में कुल 1 बार। तो आपकी जो लिकोड्रमा है या सफ़ेद दाग की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। और इसको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप क्या करें कि आपको इसमें पाचन तंत्र
ये लीवर को भी स्वस्थ रखना पड़ता है। तो आप इसमें जो आपको खाना पचाने वाली, जो पाचन तंत्र को ठीक करने वाली जो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनका भी आप साथ में प्रयोग करें तो आपको बहुत जल्दी जो है रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें कुछ आप मेडिसिन जो बाज़ार में मिलती है, जैसे स्वयं गुग्गल हो गई, आरोग्यवर्धनी हो गई या त्रिफला हो गया, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेट को साफ रखें, पाचन तंत्र को अच्छा रखें और स्ट्रेस फ्री रहें तो आपका जो लिकोड्रमा है इसी लेप से हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो किसी विशेष परिस्थिति में अगर इस चित्रक का आप लेप करते हैं तो अपने आसपास के जो वैद्य हैं या जड़ी बूटी जानकार हैं उसकी निगरानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करके ज़रूर देखें। और ये छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट औरत या फिर जो नाजुक प्रकृति के लोग हैं या जिनको डायबिटीज़ है या अदर कोई प्रॉब्लम है, उनको इसका प्रयोग नहीं कराना चाहिए। कि तो आप इस जो सफ़ेद चित्रक की जड़ है इसको सफ़ेद दाग में ज़रूर अप्लाई करके देखें, इसमें आपको बहुत अच्छे फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और इस जड़ी बूटी और आयुर्वेद में आप विश्वास रखते हैं, रुचि रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस जानकारी को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस सफ़ेद दाग जैसे अशुद्ध रोग से भी छुटकारा पा सकें। और कंडीशन टू अप्लाई, किसको कितना सफ़ेद दाग है, कितने एरिया में है, वो इस तरह से इस लेप का यूज कर सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा। तो अब आपसे लेते हैं विदा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।